नमस्ते प्यारे बच्चों। तो मीन्स का मेरिट परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ष 2017-18 का जो ये पेपर है, यह पूरा पेपर समझा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। मीन्स का मेरिट परीक्षा में यदि आपको पास होना है तो इसकी तैयारी के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उस लिंक पर जाकर के आप पूरी प्ले लिस्ट पर सभी वीडियो अपलोड हैं, उनको आप देख सकते हैं। देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है। आप इस डिस्क्रिप्शन को यदि क्लिक कर लेते हैं, ये चिन्ह बना रहता है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है ना। यदि इसको आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे प्ले लिस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो इसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही खुलता है तो यदि आप इसको क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लाइक का सिंबल बना रहता है, इसको भी आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स रहता है। इस पे आप कोई चीज़ आपसे समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ से जो है कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिस्क्रिप्शन को जैसे ही क्लिक, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है मीन्स का मेरिट प्ले लिस्ट, है ना। तो ये प्ले लिस्ट की ये लिंक दी गई है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित सभी वीडियो आपको इस लिंक पर मिल जाएंगी। देखिए, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये पूरी प्लेलिस्ट मीन्स का मेरिट परीक्षा से संबंधित खुल जाती है। आपको जो भी वीडियो देखना है, सभी पेपर दिए गए हैं और जितनी रीजनिंग है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये सभी इस पर अपलोड हैं। आप उनको देख करके परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, तो आप निश्चित ही परीक्षा में पास हो जाएंगे। चलिए देखिए 2017-18 का ये पेपर यहाँ हम देखते हैं। तो ये जो 2017-18 का पेपर है, ये पूरी पेशानी रहती है। सबसे पहले फर्स्ट पेज में तो ये देख लेना है, यहाँ पर है मानसिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता, दोनों पेपर रहते हैं। ये 90-90 मिनट के रहते हैं। तो ये हम फर्स्ट भाग देख रहे थे इसका मानसिक योग्यता का, ठीक है ना। तो चलिए, इसके निर्देश तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। देखते हैं इसमें जो आगे दिया है, ये इसके निर्देश दिए गए हैं। तो इन निर्देशों को आप एक बार अच्छे से पढ़ ही लेंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट भाग जो था, ये मानसिक योग्यता का, ये हम कर रहे थे। तो ये पिछली वीडियो के माध्यम से ये सभी प्रश्न हमने इनको हल कर लिया है, समझ भी लिया है। तो यहाँ हम आगे सीधे देखेंगे। यहाँ ये सभी प्रश्न आपने समझ लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूरा पेपर है और इस पेपर को आपने समझ लिया है और नहीं समझा है तो आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं और पिछली वीडियो के माध्यम से इसको हल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं पूरा पेपर वहाँ तक दिखा रहा हूँ जहाँ तक कि जहाँ से अपन ने हल नहीं किया है। तो ये पेपर आप देखिए और स्वयं इसको लगाने की कोशिश भी कीजिए। और फिर इसके बाद में यदि जहाँ समझ में नहीं आता है तो फिर आप जो है वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यह पूरा इसमें पेपर था। तो यहाँ तक हमने इसको हल कर लिया है। तो ये देखिए, ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको जो है हल कर लेना है, स्वयं को भी लगाना है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ आ गए थे प्रश्न क्रमांक 41 से, यहाँ से करेंगे। बाकी 40 तक के प्रश्न हमारी पिछली वीडियो के माध्यम से हो चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे हम इसको। देखिए, यहाँ देखिए 41वां प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए, लिखा है कि ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है और सी जो है 40 मीटर दक्षिण पूर्व में बी के है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सी है बी के दक्षिण पूर्व में 40 मीटर है। तो सी जो है ए के किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, हम एक डायग्राम से समझते हैं, चित्र बना लेते हैं कि ये हमारी दिशाएं इस प्रकार से होती हैं, ठीक है ना। ये दिशा हो जाती हैं, इस दिशा को हम पूर्व कहते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी पश्चिम दिशा, ठीक। और ये होती है उत्तर और यहाँ हो जाती है दक्षिण, ठीक है ना। ये देखिए, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम, तो हम आपको बताएं कि दोनों दिशाओं के मध्य में ये दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। तो यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम दिशा होती दोनों के बीच की, ये पूर्व दक्षिण होती है, ये उत्तर पूर्व होती है ना। तो इनके मध्य की जो दिशा होती है इस प्रकार से होगी। तो कह रहा है कि ये जो है 20 से 40 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में है। अब यहाँ देखिए, ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे होगा तो बी कहाँ पे होगा, बी अपना यहाँ खड़ा है, ठीक है ना। ये बी बिंदु होगा, ये बी हो जाएगा यहाँ पर,
ठीक। तो ये लाइन पूरी किसको प्रदर्शित करती है, यहाँ से ये हो जाएगा ए और बी का स्थान, ठीक। अब आगे चलिए, ये कह रहा है कि सी जो है 40 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पूर्व के यानी बी के है। तो बी के दक्षिण पश्चिम में, बी के ऐसा पढ़िए इसको, बी के दक्षिण पश्चिम में सी है। तो अब यहाँ देखो तो दक्षिण पश्चिम कौन होगा भाई, अब दक्षिण और सॉरी ये है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये दिशा होती है, तो यहाँ ये दक्षिण पूर्व आ जाएगा, ठीक। ये दिशा हमारी दक्षिण पूर्व की दिशा होती है, तो हम इसको ऐसा दर्शा लेंगे। यहाँ कौन सा बिंदु है, यहाँ सी बिंदु है, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि सी जो है ए के किस दिशा में है। अब यहाँ से देखो तो सी के लिए यदि हम इससे दिशा सीधी निर्धारित करेंगे तो ये देखिए ये दक्षिण हो जाएगी, ये कौन सी दिशा होगी, ये पूर्व होगी, वो उत्तर होगी, और ये पूर्व होगी। तो ए से जो है सी पूर्व दिशा में होगा, यहाँ पूर्व हो जाएगी, ये जो है पश्चिम में होगा। इसके माध्यम से यहाँ देख लेते हैं, तो ये कौन सी दिशा में होगा, ये पूर्व दिशा में होगा, ठीक है ना। तो सी जो है ए के पूर्व दिशा में है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोविंद एक खंबे की तरफ खड़ा है। खंबे की परछाई बिल्कुल उसके दाएं तरफ थी, तो वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ था। तो देखिए इसी को यदि हम देख लें कि ये हमारा मान लीजिए एक खंबा हो जाता है। अब देखो यहाँ पे वो जो है लड़का खड़ा हुआ है गोविंद, ठीक है, और ये हमारी पूर्व दिशा होगी, यहाँ से सूर्योदय होता है, सूर्योदय, ठीक है ना, ये सूर्य उदय होगा, ठीक, ये सूर्य उदय हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब यहाँ से सूर्योदय होगा तो खंबे की जो छाया रहेगी वो किस तरफ होगी, ये खंबे की छाया हो जाएगी इस तरफ, ये छाया है, ठीक है ना, ये खंबे की छाया, सूर्य इस तरफ होगा तो खंबे की छाया इस तरफ होगी, लड़का यहाँ खड़ा हुआ है। तो अब वो पूछ रहा है कि खंबे की परछाई बिल्कुल उसके दाएं तरफ है। तो अब देखिए यहाँ यदि लड़का इस तरफ मुँह करके खड़ा होगा तो ये उसका दाएं तरफ होगा और ये उसका बाएं तरफ होगा, ठीक है ना। तो परछाई पूछ रहा है कि परछाई बिल्कुल दाएं तरफ है, तो अब देखना उसका मुंह यदि इस तरफ होगा तो ये उसका दाएं तरफ होगा और ये उसका बाएं तरफ होगा। तो दक्षिण की तरफ उसका मुंह है, किस तरफ है, दक्षिण की तरफ। तो ये दक्षिण दिशा में हम उसका मुंह बता देंगे कि ये दक्षिण की तरफ उसका मुंह है, और ये बिल्कुल खंबे के दाएं तरफ उसकी छाया है, और जो है बाएं तरफ ये सूर्योदय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है कि अगर x का मतलब जोड़ है, y का मतलब घटाना है, z का मतलब है विभाजन और p का मतलब है गुणा, तो इसका क्या मूल्य होगा। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये 7p3 लिखा है ना, और ये कोष्टक बना है यानी यहाँ पे गुणा बना हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखा y और यहाँ लिखा 6 और यहाँ लिखा गुणा 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए हमें इनको बदलना है, तो हम किस प्रकार से इनको बदलेंगे, तो 7 और p का मतलब गुणा दिया तो यहाँ गुणा लगा देंगे, 7 गुणित 3, ठीक, ये आ जाएगा 7 गुणित 3। और यहाँ पे अब लिखा हुआ है, यहाँ पे कोष्टक बन गया, बाय का मतलब है घटाना, तो यहाँ घटाने का निशान आ जाएगा, ठीक, और गुणा का मतलब है यहाँ घटाना कितना हो जाएगा 6 लिख लीजिए, ठीक है, और गुणा का मतलब है जोड़, तो यहाँ जोड़ना है 5। तो देखिए कितना हो जाएगा 7 ये 21 में से 6 घटा करके 5 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो यहाँ देखें तो 6 में से 5 घटाओ तो मिलेगी 1, और 21 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएंगे 20। ये दिया गया ऑप्शन डी में, ये डी वाला ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए दिया है कि अगर ऋण का मतलब भाग है, ऋण का मतलब भाग, और गुणा धन का मतलब गुणा, भाग का मतलब ऋण, गुणा का मतलब धन, तो कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट इसको बदल लेना है कि ऋण का मतलब है भाग, तो जहाँ पे ऋण लगा हुआ है वहाँ सभी में भाग लगा लें, चारों में, तो ये हमारे क्रमशः जैसे ही आएंगे हम इनको फटाफट हल करते जाएंगे। धन का मतलब गुणा है, जहाँ पे धन लगा है वहाँ पे इस प्रकार से गुणा बना लीजिए, ये गुणा बना लिया, ठीक है, ये सभी में धन की जगह पे हम गुणा लिखेंगे। और भाग का मतलब है ऋण, जहाँ पे भाग है उसको ऐसी लाइन खींच लो कि ये हमारा यहाँ पे ऋण है, ठीक है,
ये ऋण हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि गुणा का मतलब है धन, तो गुणा जहाँ पे लगा है वहाँ पे सीधा निशान धन का बना लो। ठीक, ये धन हो गया, ये भी धन हो जाएगा, और यहाँ पे ये गुणा ये भी धन हो जाएगा। चलिए अब इनको हल करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। गुणा करेंगे 52 ज्यों के त्यों लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 52, और यहाँ पे 5 चौके ये 20 मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा धन, यहाँ पे 52 और यहाँ पे ऋण है, सॉरी यहाँ पे ऋण लगा लीजिए, 52 ऋण 20 धन, और यहाँ पे भाग है तो भाग पहले करना है, तो यहाँ 2 चौके 8, यहाँ मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे 20 से 52 में से 20 घटाएं तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 32, और ये धन के 4, तो कितना हो जाएगा 36। ये कि हमारा पहले ही वाला ऑप्शन सही है, तो ये पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी को हल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 46वां प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए इसमें है कि अगर आप 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो कितनी बार आप 3 लिखते हैं। तो 3 देखिए, 3 से लेकर के 93 तक कितने 3 हो जाते हैं, ये हमारे 10 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में देखिए आप, तो 30 से लेकर के, किससे 30 से लेकर के कितने तक है, 39 तक कितने 3 होते हैं, ये हमारे 10 3 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 10, हम पूरे 10 लिखेंगे इनको, तो ये 10 और 10 20, कितने 3 हो जाएंगे, टोटल 20। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ लिखा है कि संख्या ज्ञात करो जिसे उसके 13 गुना में जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है। तो हम मान लेते कि संख्या x है और x का 13 गुना होगा 13x, तो इसमें 13 हम जोड़ देंगे, और ये किसके बराबर है, 112 के। तो 13 और 1 14 हो जाएगा, 14x बराबर 112। तो x बराबर 112 बटे 14, 14 अट्ठे 112, उत्तर आ जाएगा 8, जो कि बी में दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 48वां में दिया है कि 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के मिलकर के 71 रुपये बनाते हैं। तो इनमें 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो 25 पैसे के पूछे गए हैं, 20 पैसे के नहीं पूछे गए, तो 25 के बस निकालना है। तो 25 का हम मान लेंगे कि माना 25 पैसे के कितने, यानी एक्स सिक्के हैं, ये हम मान लेंगे कि 25 पैसे के एक्स सिक्के हैं, ठीक है ना। और 20 पैसे के कितने हो जाएंगे, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कि 25 पैसे के यानी कितने मिले एक्स, तो 20 धन एक्स बराबर कितना 324, दोनों मिलकर के कितने बना रहे 324 सिक्के, ये 324 के बराबर हो जाएंगे। तो 25 के एक्स निकल आए, तो 20 के कितने निकल आएंगे, 20 के सिक्के, 20 के सिक्के कितने आ जाएंगे, 20 के आ जाएंगे 324 में से एक्स को घटा देंगे, तो ये 20 पैसे के सिक्के होगा, और ये 25 पैसे के ये सिक्के एक्स सिक्के हो गए, है ना। अब ये देखिए कि इसमें दिया गया है कि ये मिलकर के क्या बनाते हैं, रुपया बनाते हैं। तो हमें इन सिक्कों को पहले रुपया में बदल दीजिए। चलिए, तो 25 पैसे बराबर कितना रुपया होता है, 1/4, है ना। यानी हम 25/100 कर देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 25 में 25/100, 25 के काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। और x में कितना होगा, जब 25 में 1/4 रुपया, तो x में x/4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25 का हो जाएगा x/4 रुपया। ठीक, इसी प्रकार से तो 324 ऋण x यानी 20 पैसे के कितने रुपया बनेंगे, तो 20 पैसे में होता है 1/5, 25 की जगह हम क्या कर देंगे 20/100 करेंगे, तो 20 पंचे 100, है ना, 1/5 आ जाएगा। तो इसका 1/5 आएगा, तो ये 324 ऋण x के कितने कहलाएंगे, तो 1/5 में 324 का गुणा कर दीजिए। चलिए, तो देखिए 324 ऋण x और गुणा 1/5 यानी बटे में आ जाएंगे 5, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, रुपया। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये 71 रुपया बन जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए x/4 धन 324 ऋण x और बटे कितना 5, ये दोनों मिलके कितना बना रहे 71 रुपया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये विषम भिन्न है, तो इनका तिर्यक गुणा करके यहाँ पे 5 एकम 5x हो जाएगा, ये 5x और धन इस 4 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4 का यहाँ 4 में होगा, तो 4 चौके
16 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 3 12, 1296 और बटे में कितना आएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है ना। और 4 का गुणा ऋण 4 में यहाँ करेंगे तो ऋण 4x, ठीक। और ये बटे में आ गए 20, तो 20 का गुणा किस में हो जाएगा, 71 में। तो 71 में यदि हम 20 का गुणा करते हैं तो सीधा गुणा कर लें तो 0 आ जाएगा 20 का, और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, ये 1420 आ जाएगा। बटे के 5 चौके 20 का गुणा 71 में हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए 5x और ये ऋण 4x, 5x में से 4x घटाएंगे तो कितना मिलेगा, x मिलेगा। बराबर में देखिए ये 1420 है, ये पक्षांतर होकर के 1420 में से कितना घटाना है, 1296। चलिए 1296 आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, बराबर में मिल जाएगा 124। घटा लीजिए तो बी वाला ऑप्शन इसका ये सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 49वां दिया गया है कि कितने चार आगे हैं 7 के परंतु उसके आगे 3 नहीं है। इस भाषा को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि कितने चार आगे हैं 7 के, 7 के आगे कितने चार हैं, लेकिन उसके और आगे 3 नहीं होना चाहिए। 7 के आगे और 3 नहीं, 4 के आगे 3 नहीं होना चाहिए, 7 बस होना चाहिए। तो ऐसे कितने चार हैं, तो देखिए इस बात को आपको समझ के चलना है कि ये जो चिन्ह है ये आगे का रहता है, क्योंकि हम इस प्रकार से संख्या या हम लिखते हैं ये आगे होगा और ये होता है पीछे वाला चिन्ह, ठीक है ना। तो हम संख्या के आगे आगे यानी हम आगे आगे जाते हैं, इस तरफ से लिखते जाते हैं आगे 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 आगे, ठीक है ना, और ये उसका पीछा होगा। तो यहाँ देखें कि उन्होंने पूछा है कि कितने चार आगे हैं 7 के, 7 के आगे देखिए एक ये 4 है, एक ये 4 है, और देख लो यहाँ पे निशान बना लें कि कितने चार 7 के आगे हैं। तो ये देखिए कितने चार हो गए, ये तो 5 हो गए, लेकिन उसमें लिखा कि उसके आगे 3 नहीं हो। तो यहाँ देखें 4 के आगे यहाँ पे 3 है, बाकी किसी में नहीं है। तो एक ही शब्द है कि ये नहीं होगा, बाकी 1 2 3 ये 4 होंगे। तो बी वाला इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 50वां में दिया गया है कि 100 से 110 तक के, 100 से 110 तक के एक कितनी बार 10 स्थान पर आता है। 100 से शुरू करना है, 100 से लेना है, तो कहाँ तक चलना है, 100 से 110 तक चलना है। तो उसमें लिखा है कि 100 से 110 तक एक कितने स्थान पर आएगा। इस बात को समझिए कि 10 की चर्चा हो रही है कि 10 जो है कितने स्थान पर आएगा। तो 100 के आगे पूछ रहे हैं और 1000 के यानी पहले पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखते हैं कि 10 स्थान पर एक, जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहें तो यहाँ समझ लीजिए जैसे हमने लिख दिया 110, 110 में 10 आ गया, 10 कि एक कितनी बार 10 स्थान पर आता है। तो देखो 110 यहाँ 110 पढ़ा जाएगा, 10 का पूछा गया। फिर 111 में भी 10 होते हैं, 112 में भी 10 होते, तो ये संख्या कहाँ तक जाती है, ये जाएगी 119 तक। तो इसमें कितने 10 यानी जो है 10 स्थान, यानी ये दहाई का स्थान पूछा जा रहा, कहना चाहिए तो 10 है ना, उसका दहाई का स्थान कितने बार आता है। तो ये देखिए यहाँ पे कितने बार आ गया ये। यदि हम यहाँ 10 से शुरू करते हैं और 119 तक, तो 10 और 9 19 होते हैं, तो 10 ही आएगा इसमें भी। तो ये जो है इसका ये 10 बार हो जाएगा, कितने बार, 10 बार। इसी प्रकार से हम किससे लेंगे, इसके बाद आ जाएगा 210, 210 से ये भी चलेगा 219 तक। तो अब देखिए 200 में भी ये कितने बार आता है, ये 10 बार आता है। तो ये संख्या गिनती हमारी बढ़ती जाएगी और बढ़ते 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 कहाँ तक चली जाएगी, ये सीधे सीधे 910 तक चली जाएगी। और 910 से आगे कहाँ तक जाएगी, ये 919 तक जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारे कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। यदि हम इनकी गिनती कर लेते हैं तो ये कितने आएंगे, 110 से शुरू हुआ है ना। तो इसमें ये पहली लाइन छूट जाती है, 101 102 103, तो ये टोटल लाइनें कितनी होंगी, ये 9 होंगी। कितनी होंगी, 9, और 9 लाइनें कितनी की होंगी, 10 10 की होंगी, तो 10 नाम 90, 90 एक 10 स्थान पर आएगा। इसके सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 51वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 91वें प्रश्न में दिया गया है कि नितिन कक्षा में 8वें स्थान पर है। ये देखो कुल छात्र 49 हैं, तो उसकी
आखिरी से कौन से स्थान होगा, उसका आखिरी से देखना है। तो यहाँ देखिए हम इस प्रकार से इसको देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये है, यहाँ से एक से गिनती यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे बताया गया कि नितिन का कौन सा स्थान है, 18वां है, ये 18वां है और कुल छात्र कितने हैं, 49 हैं। उसका आखिरी से कौन सा स्थान होगा, तो यहाँ पे देखिए 49 है और यहाँ से पूछा गया कि ये कौन सा स्थान होगा। तो अब देखते हैं यदि हम कि 18 के पहले कौन सा अंक होगा, इसके पहले 17 होगा, फिर 18 आएगा तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। तो हम 49 में से इस 17 को घटा देते हैं। 49 में से कितना घटाना, हमें 17 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 2 32, ठीक है ना। तो ये डी वाला मतलब हमारा प्रश्न ये सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए आगे, ज्ञान कक्षा में आगे से 16वें स्थान पर है एवं पीछे से 37वें स्थान पर है। पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं, यहाँ छात्र दिए गए थे, यहाँ में छात्रों का योग करना है। तो बिल्कुल ऐसा ही बनाइएगा। देखिए यहाँ पर ये मैंने लाइन बना दी, यहाँ से एक अंक शुरू होगा और लास्ट का अंक यहाँ आएगा। ठीक, तो वो कह रहा है कि जान कक्षा में आगे से 1 से लेकर के 16वें स्थान पर, तो यहाँ पे जान 16वें नंबर पर बैठा है, इसके पहले कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके पहले 15 होगा। तो पीछे से उसका स्थान कितना है, 37वां है। तो यहाँ से यदि लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 37 और 15 इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो 37 में यदि हम 15 जोड़ देते हैं तो 7 और 5 12, 5 यहाँ जाएगा 52। तो इसका ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पर देखिए दिया है कि नीचे उदाहरणों में ए और बी में संबंध है, ऐसा ही संबंध सी और दिए गए विकल्पों में है, तो उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ए और बी ये जो दो खंड दिए गए थे, ऐसा संबंध इसमें है, तो ऐसा ही संबंध हमें यहाँ पे इसमें ढूंढना है। तो यहाँ देखिए इस आकृति के बाद जो ये आकृति बन रही है, इसमें एक ऊपर वाला खंड इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया, तो यह बनी। यदि हम इसमें भी ऐसा ही करें कि यह हमारा जो बाहर वाला है इसको यदि हम खत्म कर देते तो ये बन जाएगा 3 और 3 लाइनें। तो 3 और 3 लाइनें किस में दी गई हैं, ये बी में दी गई, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे इसमें 54वां में दिया गया है, देखिए इसमें दिया है कि यदि हम ये दोनों, देखिए यहाँ पे ये जो है एक चाप बने हुए हैं, इनको हम पलट के मिला देते तो गोला बन जाएगा। तो इनको पलट के मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 55वां में देखें तो 55वें प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज से एक वर्ग बन रहा है, तो दो त्रिभुज हैं तो क्या करेंगे, ये दो वर्ग बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये दो वर्ग बन जाएंगे। इसी प्रकार के ज्यों की त्यों बनाना हमें, तो ये ज्यों की त्यों बन रहा है, ये नहीं लेना, ये वाले लेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ 56वां में देखिए इसमें दिया गया है कि इस आकृति से ये बन रही है, तो इससे कौन सी बनेगी, तो इससे ये देखिए यहाँ पे अंदर दोनों किनारों को मिला दिया गया है, तो यदि हम इसको मिला देते हैं तो डी वाली आकृति इसमें ये सही हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसमें 57 में भी देखते हैं, तो 57 में आपको अलग छांटना है, तो इस आकृति से मिलान करिए, इनको भर दिया गया है, तो इसी प्रकार से हम इसको भरेंगे तो इसमें भी कौन सी आकृति आ जाएगी, इसमें हमारी डी वाली आकृति बन जाएगी, क्योंकि ये हमने सामने वाले भरना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि चित्र चुने जो बाकियों से अलग है, हमें इसमें अलग छांटना है कि इन सब में अलग है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें बी वाला बिल्कुल अलग है, इसमें डी वाला अलग है, और इसमें देखें तो इसमें ये नीचे आया है, इसलिए ये बी वाला अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 61 में दिया गया है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें टोटल 27 त्रिभुज बनते हैं। यदि आपके लिए ये अच्छे से समझना है तो इसी की प्लेलिस्ट, इसी चैनल की प्लेलिस्ट के भाग 4 में जाकर के देख लीजिए, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसी प्रकार से 62 में देखिए इस चित्र में कितने चौकोर बनते हैं, तो इसमें चौकोरों की संख्या आपको अधिकतम 27 लिख देना है, क्योंकि इसमें बनते तो 30 हैं लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसको 27 ही लिखना है। क्योंकि आप यदि इसको जोड़ के करते हैं तो आपको देखिए 4 चौके 16 तो ये हो जाते हैं, और 4 इस प्रकार से बन जाते हैं, तो 16 और 4 ये 20 हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो है इनकी संख्या ये 21 हो जाएगी, ये बड़ा वाला चतुर्भुज बनता है। फिर इसमें जो और दिए गए हैं 21 4 25 है, तो ऐसे ही बन जाते हैं, तो अधिकतम इसमें 30 बनते हैं। यहाँ पे ये पूरे हम सभी की गिनती करते हैं, क्योंकि 4 के मिलाने से एक चतुर्भुज बन एक
यानी चौकोर बन जाता है, तो वह इसमें संख्या नहीं दी गई है, इसलिए आपको अधिकतम 27 में यानी आपका क्लियर है, ये निशान लगा देना। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखें 5 चित्रों में से इसमें दिया गया है कि 5 चित्रों में से कोई 3 चुने जो एक चौकोर बनाए। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इन 5 आकृतियों में से कोई 3 चुनना है। तो यदि हम इसमें बी, सी और ई को चुन लेते हैं, तो देखिए यदि ये त्रिभुज है तो यहाँ से यदि हम इस त्रिभुज को रख देते हैं यहाँ पे, तो ये आकृति यहाँ से त्रिभुज की कट हो जाएगी और ये त्रिभुज इसमें रख देते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से ये बंद हो जाती है, तो ये जो है चौकोर बन जाता है किससे? बी सी और ई से। तो इसमें देखें तो ये बी सी ई डी में दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64वां प्रश्न देखिए। बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा? बाएं तरफ का ये पासा दिखाया गया है, ऊपर कितना है? ऊपर इसमें 1 है। और यहाँ पे देखें तो ये जो है दोनों साधारण पासे दिए गए हैं। कौन से? सिंपल पासे हैं ये, और सिंपल पासों में योग 7 होना चाहिए, तो 5 और 2 7 होता है। यहाँ देखिए 5 और 2 7, तो 6 में यदि हम 1 में 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7, यानी इसका ऑप्शन डी, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। और यदि आपको पांचों को अच्छे से समझना है तो इसमें इसी की प्लेलिस्ट के भाग 9 में 9 से देखिए, भाग 9 में ये सभी पांसे अच्छे से समझाए गए हैं। इसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो वहां जाकर के आप पांचों को समझ सकते हैं जो डाइस दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर चुने। तो इसमें संख्या दी गई कि यहाँ से 69 से 65 से 69 तक के हैं। तो इसमें देखिए गद्यांश दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए, तो हम इनको इस प्रकार से लिख लेते हैं कि ये हमारे लेखक हैं। तो यहाँ हम लिख लें कि लेखक कौन कौन से हैं। तो लेखक ए और डी लेखक है, और हमारा बी लेखक है, और सी भी लेखक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए बी और सी, ये हमारे लेखक हो जाएंगे। इसके बाद एथलीट को भी लिख लीजिए, एथलीट। ठीक है, एथलीट कौन कौन हैं? तो एथलीट को लिखिए, तो ए और डी तो एथलीट हैं ही, ए है एथलीट और डी एथलीट है, और एथलीट बी और ई भी हैं। तो बी और ई ये हमारे एथलीट हो जाएंगे। राजनेता लिखिए कौन कौन से हैं? राजनेता, तो अब देखें इनमें से, तो राजनेता हमारे राजनेता बी ई राजनेता हैं, और कौन से हैं? राजनेता सी राजनेता है। तो यहाँ पे राजनेता बी सी और ई, इतने हमारे राजनेता हो जाएंगे। बी सी और ई ये हमारे राजनेता हो जाएंगे। इसके बाद देखिए समाज सेवक, समाज सेवक। अब देखें तो समाज सेवक में कौन कौन है? ये सी समाज सेवक है, और ये डी समाज सेवक है। तो डी सी और ए भी हमारा समाज सेवक है। तो ये हमारे समाज सेवक हो जाएंगे सी ए और डी, ये समाज सेवक हो जाएंगे। और कलाकार कौन है? कलाकार, ये कलाकार यहाँ पे नाम लिख लेंगे, तो हमारे डी सी कलाकार हैं, डी और सी ये हमारे कलाकार हो गए। अब देखिए ये पूछ रहे हैं इन प्रश्नों को कि कौन लेखक समाज सेवक और राजनेता है। तो समाज सेवक भी होना चाहिए और राजनेता भी होना चाहिए, लेखक में से हो। तो अब ये समाज सेवक है और ये राजनेता है, तो इनमें से एक और किस में आ रहे हैं? ए डी बी सी। तो ये देखिए इसमें किस में आ रहे हैं, तो ये हमें इसमें से बताना है। तो देखो सी तीनों में आ रहा है। कौन सा? सी, ये लेखक सी है, और ये हमारा राजनेता भी है और समाज सेवक भी है। तो हम यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही कर देंगे। अब देखिए कौन सा लेखक समाज सेवक और एथलीट है। तो अब देखें, तो इसमें से एथलीट और समाज सेवक में से छांटना है। लेखक में से लेखक है ए लेखक है, समाज सेवक है, एथलीट है। और इसमें से देखिए तो डी कलाकार भी है, तो इसमें डी नहीं आएगा, तो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है ना। सी इसमें जो है इसमें एथलीट में सी नहीं दिया, तो मात्र रह जाएगा ए। तो ए वाला ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे देखें इसके। तो इसमें दिया गया है कि कौन समाज सेवक लेखक राजनेता है परंतु एथलीट नहीं है। तो एथलीट जो है इसमें से सी किसी में नहीं है। इसी प्रकार से इसको 68 को देखिए कि वे कौन है जो लेखक राजनेता एथलीट हैं परंतु समाज सेवक
नहीं है, तो ये समाज सेवक आता है सही में देख करके, तो बी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें देखिए कि वो राजनेता एथलीट है, परंतु ना तो समाज सेवक है और ना ही लेखक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें ई वाला आ जाएगा, यानी ये डी में दिया गया है, ठीक है ना। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखिए, आगे और भी प्रश्न दिए हैं। यहाँ देखिए 70वें प्रश्न को पढ़िए कि दो खंबे 50 मीटर की स्थायी दूरी पर रोड पर लगे हैं। दो खंबे, इस प्रकार से दो खंबे होंगे कि ये खंबा ये है और ये रोड है, और एक खंबा यहाँ पे लगा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये 50 मीटर है, ठीक है ना। ये 50 मीटर है। कितने ऐसे खंबे 1 किलोमीटर लंबी रोड पर लगेंगे? तो अब ये दो खंबे किसमें है, 50 मीटर में है, तो हमें कितना का बताना है, हमें 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होंगे। तो हमें 50 के बताना, तो 50 से हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कितने खंबे आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 20 खंबे तो आएंगे, लेकिन उनके दो के मध्य में ये 50 मीटर है, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 21, यानी 21 डी में दिया गया है। डी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए दिए गए समीकरण को सही करें और कोई भी दो निशान बदल करके हमें इसमें बताना। तो ये देखिए इसमें संख्या लिखी हुई है और बताना कि ये 85 किस प्रकार से आता है। तो इसमें लिखा कि धन और भाग को बदल दें, या फिर ऋण और धन को बदल दें, गुणा और या भाग को बदल दें, ऋण या गुणा, किसी एक को हमें बदल के दिखाना है। तो यहाँ देखिए यदि हम धन का भाग भाग का धन कर देते हैं, धन का भाग कर देते हैं, यहाँ पे हम यदि धन कर दें और यहाँ पे जहाँ पे हमारा भाग है वहाँ पे हम धन को भाग कर लें, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ भाग लगा देते हैं। अब चलिए इसको देखिए, तो इसको यदि हम करते हैं तो 51 में धन कितना हो जाएगा, 12×36, ठीक है ना, 12×36 ये आ जाएगा। और यदि हम 3 में 2 का क्या कर दें, 6 में 3 का भाग दे दें, तो यहाँ पे ऋण में आ जाएगा 2 3 6, यानी 2 आ जाएगा। अब इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो देखिए 51 में 36 जोड़िए, तो ये 51 36 हो जाएगा 87, 87 में से 2 घटाएंगे तो मिल जाएगा 85, मिल गया, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 72 में मैं भी देखिए, तो 72 में मैं दिया गया है, यहाँ पे देखें तो 72 में दिया है कि 12 गुणित 5 धन 25 ऋण 5 भागित 10 ऋण 1 बराबर हमें 12 निकालना है। तो इसमें भी यदि हम धन को भाग कर देते हैं, यहाँ पे हम भाग लगा देते हैं, और जहाँ पे भाग है उसको हम क्या कर देते हैं, धन कर देते हैं। चलिए आगे देखिए, तो इसमें आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 20 25 में से 5 घटाएंगे, भागित के हमें 20 मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मिल जाएगा, धन में मिल जाएगा हमें 9, तो यहाँ पे भाग लगाइए 60 में 20 का, तो मिल जाएगा 3 धन 9 बराबर 12 आते, यानी ए वाला ऑप्शन इसका भी सही है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया 12 धन 6 भागित 3 ऋण 2, और गुणा में लिखा हुआ है 8 बराबर हमें 8 लाना है। तो यहाँ पे देखें तो सभी को बदलने के बाद यदि हम देखें कि ऋण का गुणा और गुणा का ऋण करें, ये यहाँ देखिए डी वाले ऑप्शन का ऋण का हमें यदि गुणा मिल कर दें यदि हम, और गुणा का क्या कर दें, ऋण कर दें, यहाँ पर ऋण कर देते हैं। तो अब देखिए इसको हमें कितना कितना मिल जाता है, तो यहाँ मिल जाएगा हमें पे 12, और यहाँ पे गुणा लगा हुआ है, तो हम 6 को इसमें 6 का जो है भाग दे देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ धन मिल जाएगा 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है गुणित में 2, और ये ऋण में लिखा हुआ है 8, तो कितना मिल जाएगा, 12 धन 4 ऋण 8, यानी 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखिए 74वां जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया है कि यहाँ पे देखें तो एक बस्ते में समान संख्या के 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर उनकी कुल संख्या 35 रुपया है, तो कितने हर तरह के सिक्के होंगे। तो हर तरह के हमें सिक्के निकालना है, तो हर तरह के जो सिक्के हैं, मान लेते हैं हम कि हर तरह के एक्स सिक्के हैं, कितने एक्स, तो एक्स हो जाएंगे। अब 50 पैसे में कितने सिक्के बनते हैं, आधा सिक्का यानी 1/2 बन जाएगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा, x/2। इसी प्रकार से 25 के 1/4 बनते हैं, है ना, तो ये एक्स हो जाएंगे। तो इन तीनों को जोड़ दें इनको, तो कितना आना चाहिए, ये हमारा पूरा 35 के बराबर आना चाहिए, 1/2 और x/, ये 4 हो जाएगा, और इनका योग कितना होगा, ये 35 के बराबर। तो ये हर तरह के सिक्के हमने x माने हैं, x का मान निकालें।
तो यहाँ पे देखिए हम लघुत्तम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x धन 2 दूनी 4 यानी 2x, और यहाँ पर आ जाएगा x और ये हो जाएगा 35। तो 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो जाएगा, यानी 7x बराबर 35। और ये 4 हमारे क्या होंगे, इस 35 में 4 का गुणा हो जाएगा, ये 7 बटे में आ जाएंगे, 7 से काट दीजिए, 7 पंचे 35, 5 चौके 20। उत्तर आ जाएगा इसका 20। हर तरह के सिक्के हो जाएंगे, 1 के सिक्के भी 20 हो जाएंगे, 50 के सिक्के भी और 25 के सिक्के भी, ठीक है ना। तो ये 20 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे और भी दिया गया है। यहाँ देखिए 75 में दिया है कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर है, उत्तर पूर्व पश्चिम है, तो पश्चिम क्या होगा। तो यहाँ देखें, यदि हम इनकी दिशा इस प्रकार से निर्धारित कर देते हैं, ये तो अपन को मालूम ही है कि ये हमारा पूर्व होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ये दक्षिण है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर है, तो दक्षिण और पूर्व, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर, ठीक, ये उत्तर हो जाएगा। और उत्तर पूर्व पश्चिम है, उत्तर और ये पूर्व है, और यदि हम कहें कि ये उत्तर पूर्व पश्चिम है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि पश्चिम क्या होगा। तो अब देखें यहाँ कि यदि ये पश्चिम है, तो पश्चिम के सीधे इस तरफ क्या आना चाहिए, यहाँ पूर्व हो जाएगा। और यदि ये उत्तर है, तो इसके सीधे ये क्या होगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्रम बन जाएगा। तो अब पूछ रहे हैं कि पश्चिम क्या होगा। अब देखिए पश्चिम यहाँ पे है, ये है पश्चिम। पश्चिम क्या होगा, दक्षिण और पूर्व पश्चिम हो जाएगा। जैसे इन दोनों के बीच का पूछा गया, तो दक्षिण और पूर्व ये किसमें दिया, ये सी वाला ऑप्शन दक्षिण पूर्व बिल्कुल सही हो जाता है। नीचे देखिए यहाँ पे दिया है कि इस दिए गए प्रश्न में एक खास श्रृंखला बनाते हैं, तो उसे समझें और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर कोई यहाँ पर पे हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पे जो श्रृंखला बन रही है, इस श्रृंखला को क्लियर करना कि कौन सी बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि एकदम बाकी आगे संख्या जोड़ने घटाने गुणा में नहीं मिलेगी, तो सीधे सीधे है कि ये 1 का यदि हम घन करें और 1 जोड़ें, तो ये बराबर 2 मिलेगा। इसी प्रकार से इसको बढ़ते क्रम में लिखें कि 1 का घन करें और ये बढ़ते क्रम में 2 होगा, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 ये 10 मिल जाएगा। बस इसी क्रम को आगे बढ़ाना है। तो ये 3 का घन होगा, यहाँ 3 जोड़ा जाएगा तो 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 30। कितना मिलेगा, 30। आगे देखिए, यदि इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते चलते हैं, तो यहाँ पे यदि हम 4 4 का घन करें, तो यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 4 चौके 16, चौके 64, 64 और 4 कितना आएगा, ये बिल्कुल 68 आ रहा है। यहाँ पे ये गलत लिख दिया गया, 68 ही है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 68 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 का घन और यहाँ पे 5 जोड़ा जाएगा, तो 25 पंचे 125 होते हैं, 5 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। यहाँ पे संख्या भरी जाएगी 130, ये 130 यानी सी में दी गई है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं कि 6 का घन में 6 जोड़ें, तो 6 36, 36 छक्के 216, और 216 में यदि आप 6 जोड़ते हैं तो 22 मिल जाएगा, कितना, 222। ये बिल्कुल सही करेक्ट आ रही है। 7 का भी इस प्रकार से घन करके 7 जोड़ लीजिए तो बराबर में आपको 350 मिल जाएंगे, यानी ई का सी ऑप्शन सही है, यहाँ सुधार लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 77वां प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है, 77वां प्रश्न देखते हैं। 77 में दिया गया है कि 24, 60, 120, 210 और यहाँ पे खाली है, और 504 और 720 लिखे हुए हैं। तो ये श्रृंखला देखें तो हम 24 के यदि गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 4 यानी 2 3 6, 6 चौके 24 आते हैं ना। तो ये 24 मिल जाएगा। बस इसी श्रृंखला को यदि हम आगे बढ़ाते जाते हैं कि 2 के बाद यहाँ 3 गुणा आएगा, 3 के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 के बाद गुणा यहाँ 5 आ जाएगा, इनका गुणा कीजिए तो 5 के 20, 20 3 हमें कितने मिल जाते हैं, 60। बस इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ 6 आएंगे, 6 पंचे 30, 30 के 12, 120 आ जाएंगे, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आएगा, 7। तो कितना हो जाएगा, ये 5 छक्के 30, 30 आते 21, 210 बिल्कुल सही आ रहा है। तो आगे की संख्या हमारी 6, 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो कितनी मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी, गुणा कर लीजिए, 8 है 7 ही 56, 56 में 6 का गुणा करते हैं तो 6 6 36, 36 है, और 5 छक्के 30, 30 में
3 जोड़ दीजिए तो 33 मिल जाएंगे, यानी 336। ये सी में दिया गया ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हमारा भर जाएगा 336। इसके बाद यदि हम 7 श्रृंखला बढ़ाते आगे तो ये 504, यदि 720 मिल जाते हैं। चलिए 78वां में देखिए, 78वां में दिया है 2, 12 और यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे लिखा हुआ है 80। तो यहाँ देखिए यदि हम श्रृंखला इसकी लिख देते हैं तो ये इस प्रकार से बढ़ेगी कि पहले हम, यदि हमें 2 चाहिए तो 1 का घन करें और 1 जोड़ें तो ये कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और 2 का घन करिएगा, ये घन वाली 2 का घन करें और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे वर्ग जोड़ना है तो यह वर्ग आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 8 में 4 जोड़ते हैं तो 12 मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पे श्रृंखला बन रही है। तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 के बाद हमारा आ जाएगा 3, 3 का घन हो जाएगा और 3 के घन के बाद हमारा 1, 2, इसके बाद आ जाएगा 3 का क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 त्रिका 9 × 27, 27 में हम यदि 9 जोड़ते हैं तो 27 है और 9 कितना हो जाएगा, 36। 36 सी में दिया गया है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप 4 की भी जोड़ करके देख लें कि 4 का घन, 4 का वर्ग, तो 16 चौके 64, 64 में आप 16 जोड़ देते हैं तो 64 और 16 80 हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी श्रृंखला बन जाती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 79 में दिया गया 8, 36, 13, 30, 17, 24, 20, 18 और फिर यहाँ पे 2 प्रश्नवाचक लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो खाली जगह है उनकी श्रृंखला देखें तो ये जो श्रृंखला बढ़ती जा रही है, देखिए 8 है, में 5 जोड़ दिया गया है तो 13 आया है। 13 में 13 और 4 17, यहाँ पे 4 जोड़ दिए गए। यहाँ पे देखिए 17 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो 20 आती है। देखिए क्रम से उतरती हुई संख्या ही। आप इसके बाद हम कितना जोड़ें कि यहाँ पे संख्या आ जाए तो 3 के बाद 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 2। तो 20 में यदि 2 जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, 20 और 2 22 हो जाते हैं। तो यहाँ पे संख्या आएगी 22। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो 22 किस में लिखे हुए हैं, देखिए 42 में 22 लिखे हुए हैं। तो आगे आने वाली संख्या हमारी क्या होगी, यहाँ पे 42 आ जाएगी। क्योंकि यदि हम 42 में से कितने घटाएं, 6 घटाएं, 42 में से 6 घटाइए तो 36 मिलेंगे। 36 में से 6 घटाएं 30 मिल जाएंगे। 30 में से हम 6 घटाएंगे तो 24 मिलेंगे और 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 मिल जाएंगे। बिल्कुल 42 हमारी संख्या, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये संख्या दी है 1, 4, 2 श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं, फिर 9। तो 9 के बाद संख्या यहाँ पे 16, 16 के बाद 25। बिल्कुल सही दी गई है कि 1 का वर्ग करें, 2 का वर्ग करें, 3 का वर्ग करें, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग दिया गया। ठीक है ना। तो इसमें जो संख्या बन रही उसको देखना है कि ये किस संख्या का वर्ग या घन आता है। तो इस संख्या को हम यहाँ देखें तो यहाँ देखिए ये कितने का हो जाएगा, 4 का ये घन आ रहा है। तो यदि हम इसको 4 चौके 16 चौके 64 होते हैं और यहाँ देखें ये किस संख्या का घन आ रहा है, यहाँ 27 है तो ये 3 का घन आ रहा है। इसी प्रकार से ये देखें उतरते क्रम में तो ये जो संख्या आएगी यहाँ से यहाँ आएगी। ठीक है ना। तो 2 का घन होना चाहिए, कितने का, 2 का। 2 दूनी 4 दूनी 8 आएंगे। तो ये किस में मिल रहा है, ये मिल रहे हमारे सी वाले ऑप्शन में। और यदि हम 4 का घन के बाद 5 का घन करते हैं तो 125 आ जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगी ये संख्या, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है 81 में 8, 38, 16, 27 और यहाँ पे छूटी हुई संख्या लिखना, यहाँ पे 18 आया है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 8 दूनी 16 और 8 3 24 ये श्रृंखला बन रही है। तो यहाँ पे 2 श्रृंखलाएं बन रही हैं, यहाँ पे इन दोनों को हमें बना देना है। तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 दिया गया, 8 3 24, जो कि इसमें 24 दिया है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 82 में दिया गया है कि 3 के बाद यहाँ पे 5 जोड़ा गया है और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया है ना। तो 5 3 8 हो जाएंगे और यहाँ पे हम कितना जोड़ रहे हैं, 10 तो 18 हो जाएंगे। 18 और यहाँ पे हमारा यही क्रम यदि आगे बढ़ता है तो इसमें 15 जोड़ेंगे। तो 18 में 15 जोड़ना है तो 33 हो जाएंगे। अब यदि हम 33 में कितना जोड़ें, यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 कहाँ पे लिखा गया, ये देखिए डी वाले ऑप्शन में 53 है। बटे वाली संख्या ढूंढ ले यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 6 जोड़े गए हैं, कितने, 6 और तो 16 हो जाएंगे। ये 6 और 4 10 है और 10 में कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 और 6 जोड़िए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, 12 और
ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 10 और 12 22 हो जाएंगे। तो 12 जोड़े गए हैं, यानी 6 दूनी 12। तो 12 में 6 ती 18 जोड़ देते हैं 22 में, तो ये 40 हो जाएंगे। और 40 में यदि हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पे तो 6 ती 18 और 6 चौके 24, यदि 40 में 24 जोड़ देते हैं तो 64 बन जाएंगे। बिल्कुल सही है, 53/64 ये हमारी संख्या डी वाली यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए 83 में दिया गया है कि 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, 14 सही 2/7, 16 सही 2/3, ठीक है ना। तो इसकी यदि हम संख्या सही बटे में तोड़ लेते हैं तो किस प्रकार से आएगी, ये 11 नाम 99, 99 में 1 जोड़ें तो 100/9 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 आ जाएंगे, ठीक है ना। 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ो तो 100, 100/7 आया। यहाँ 14 16 आती 48, 48 2 50, 50 बटे आया 3। अब इसको मिलाइए, यहाँ पे किस प्रकार से यह संख्या बढ़ रही है। यहाँ 100 आया है, तो अब इसके बाद 25, 25 दूनी 50, तो ये दो श्रृंखला बढ़ रही हैं, तो यहाँ संख्या तो आएगी कितनी 100। 100 बटे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 9 के बाद आया है 7, 2 कम गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कम कर देंगे। 5, 5 से ये कट रही संख्या, 5 चौको 5 दूनी 10, 0 का 0 20, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। इसी प्रकार से ये 5 दूनी 10 में बढ़ रही थी, यहाँ आ जाएंगे 75 और 75/5 आ जाएंगे, है ना। तो आगे की संख्या नहीं दी गई है, तो ये आ जाएगा 20 इसका उत्तर, ठीक। चलिए आगे 84वां में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला इसमें नहीं है, यह पूछा गया है। तो यहाँ देखते हैं हम पूरे प्रश्न को इस प्रकार से। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या नहीं है, तो यहाँ देखें तो 1 है, 8 है, 27, 64 और 125। तो यहाँ देखिए घन किया गया है, 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, ये 2 का घन है, ये 1 का घन 1 ही होता है, 3 का घन 4 का, यह 5 का घन है। अब कितने का आएगा, 6 का घन करते हैं तो 6 6 36, 36 छक्के 216 होते हैं। और यहाँ पे 6 के बाद 7, 7 का घन करेंगे, 8 का घन करेंगे 512 आएंगे, ये 7 का घन हो जाता है, ये 10 का घन हो जाता है। बिल्कुल सही आ रही है संख्या, ये 216 आना चाहिए थी। 216 ए में नहीं लिखे गए, 256 लिखे गए हैं, ये श्रृंखला इसकी नहीं है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे संख्या दी गई है 85वां प्रश्न में कि 2 4 3 9, और यहाँ पे नहीं लिखी, यहाँ 16 लिखे। तो ये देखिए 2 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का वर्ग किया गया है, 3 का वर्ग 9 होता है। यहाँ कितने का वर्ग करें कि 16 हो जाए, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो गए, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए ये दिया गया है कि निर्देश है कि एक परिवार में 5 सदस्य एक्स वाई जेड एल एम रहते हैं। आखिरी व्यक्ति के 2 बेटे हैं। आखिरी व्यक्ति के 2 बेटे, एक अविवाहित बेटी है और एक बहू है, ठीक है ना। आखिरी व्यक्ति कौन है, एम। इसके एक्स बहू का भाई है। एक्स जो है, जो बहू है, एक्स उसका क्या है, भाई है। और वाई की जो बहन है वो जो है इसकी पत्नी से खुश नहीं है, परंतु एक्स और उसके पिता वाई की पत्नी एल का साथ देते हैं, तो सही रिश्ता इनमें से हमें बताना है। तो इस प्रकार से देख लीजिए आप कि मान लीजिए आखिरी व्यक्ति हम माने एम को, एम जो है इसके 2 बेटे और एक अविवाहित बेटी है। तो यहाँ पे मान लें तो ये हो गया, मान लीजिए बड़ा बेटा, और एक बेटा को अपन यहाँ लिख लें, और एक बेटी है ना, एक बेटी है, ठीक है ना। ये एक बेटी और एक बहू भी है। अभी 5 नहीं हुए, 4 हुए, तो एक बहू है। तो अब बड़े बेटे की मान लेते हैं हम, ये बहू हो गई, ठीक है, बड़े बेटे की बहू, ठीक, यानी ये इसकी पत्नी हो गई। तो अब यहाँ देखें कि एक्स बहू का भाई है। ये जो बहू है, ये जो एक्स है, एक्स बहू का भाई है, तो ये तो भाई बहन हो जाएंगे, भाई, ठीक। यहाँ पे समझ लीजिए, ये बहू, ये एक्स हो गया, और बाई की बहन, अब इस बाई की बहन, ये देखिए इसका ये भाई है, ये बहन होगी, तो ये बाय कहलाया। ये बेटा का नाम क्या बन गया, ये बाय बन गया। इसकी बहन है, ये कहलाई, ठीक है ना, इसकी ये बहन है, ठीक। और यहाँ देखिए आगे दिया है कि ये खुश नहीं है। चलिए, ये इसकी पत्नी से खुश नहीं है, और पत्नी का भी नाम नहीं दिया, तो परंतु एक्स और उसके पिता, ये एक्स है और एक्स का कोई पिता है, ठीक, ये पिता हो गया। चलिए ठीक है,
अब एक्स और उसके पिता बाई की पत्नी एल, अब देखिए ये बाई है, इसकी ये पत्नी थी, तो ये एल हो गई। चलिए ये एल हो जाएगी। एल का साथ देते हैं तो हमारा हो गया एम एक्स बाय एल, और ये मान लीजिए ये इसकी बेटी हो गई, ठीक है ना। तो ये जो है जेड हो जाएगा। तो अब हमें इनमें से सही रिश्ता चुनना है कि एम एस की बेटी क्या है, तो एम की बेटी क्या हो गई, जेड, तो यहाँ हो जाएगा जेड। एक्स और एल में क्या संबंध है, तो एक्स और एल जो हैं ये क्या कहलाए, भाई बहन हो जाएंगे। तो चलिए इसके भाई बहन में हम निशान लगा लेंगे कि ये जो है इसके भाई बहन होंगे, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका जेड, ठीक है ना। आगे चलिए, एम का बाय से क्या संबंध है, तो यहाँ देखिए दिया गया है कि एम का बाय से क्या संबंध है, तो एम बाय का क्या हो जाएगा भाई, एम बाय का एम इसका क्या होता है, पिता, है ना, तो ये ए वाला ऑप्शन होगा। और 89 में दिया है कि बाय की पत्नी कौन है, तो बाय की पत्नी एल है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ये भी अपन ने देख लिया। और इसके बाद देखिए कि एक्स एम का क्या संबंध है, तो एक्स एम का कोई संबंध नहीं है, एक्स और एम अलग है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग रिश्ते में होते हैं, तो ये इनका लिख देंगे हम डी वाला कि इनका ये कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 90 प्रश्न हो जाते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले और भी जो चैप्टर दिए गए हैं या जो हमारे सामाजिक सोशल स्टॉलिस्टिक हमारा जो सिस्टम दिया गया है, सभी विषय उनको देखेंगे। तो आशा करता हूं कि ये सभी आपको समझ में आ ही गए होंगे। यदि कोई डाउट है कहीं पर भी तो आप जो है कमेंट्स जरूर करिएगा, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मैं आगे की वीडियो आपको इसी प्रकार से समझा करके देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।